सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 9 खवारिज हलाक, मारे गए खवारिज में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। इंतहाई मतलूब रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल। हलाक खवारिज से असलहा बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर खवारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल मुल्की मश्क इंडस्ट्रीज 2024 का मुशाहिदा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फजाइया को जदीद बनाने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने फजाई मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ एयर क्रू से भी मिले और वतन की हिफाजत के लिए उनके अज़्म और सलाहियतों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, ऑपरेशन कामयाबी के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जदीद सहूलतों के जरिए पेशा वराना सलाहियतों और तरबियत को बेहतर बनाना है। मश्क से शरीक ममालिक की फ़ौज को जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 88,034 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। टेस्ट सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और इंग्लैंड तीसरे और फैसला कुन टेस्ट में सामने आमने। दोनों टीम्स 3-3 स्पिनर्स के साथ मैदान में। इंग्लैंड के टॉस जीतकर बैटिंग, 1 विकेट पर 57 रन बना लिए। ज़ैक क्रॉली 29 रन बनाकर नुमान अली की बॉल पर शिकार हो गए। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। 25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। ये मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर भी हो सकता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारान का ट्रायल करना चाहती थी। अदालत आइन की तशरीह करते हुए हुकूमती फैसले के रास्ते में रुकावट बनी। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन केसेस में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस यहिया आफरीदी के शुफा से मुतालिक की समात में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समात की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी 4 मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ मिलेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ITFC के वफ़द से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआहदे के तहत कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारिजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी और कारोबारी उमूर एमी हॉलमैन से भी मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अमरीकी शराकतदारी की अहमियत पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कंपनीज़ को मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग की टीम से भी मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हुकूमत के पास बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए वसाइल मौजूद हैं।
पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे 258 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। मईशत में कर्जों का हिस्सा 69% तक पहुंच चुका है। PIA की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते हैं। टैक्स आमदन से टैक्स की वसूली बेहतर करना होगी। रियल स्टेट और रिटेलर सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। मुल्क में 52 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए हैं। IMF शराइत पर सेल्स टैक्स छूट खत्म। ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स में 4% इजाफा। FBR के मुताबिक मकामी ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 14%। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर पर भी सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 14% हो गया। ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर अभी भी 4% सेल्स टैक्स छूट बाकी। आइंदा ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर 4% सेल्स टैक्स की छूट को भी खत्म किए जाने का इम्कान है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। मतन में लिखा, बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। खत में सदर मुतालबा किया गया, पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज रखा जाए। अरकान की जानिब से लिखे गए खत में अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की भी अपील की गई। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में दिफाई इदारे की इमारत में धमाका और फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। 3 हमलावरों में एक खातून भी शामिल थी। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया। हमलावर गाड़ी पर आए, दिफाई सनती इमारत में धमाका, खेज मवाद फेंका और फायरिंग कर दी। तुर्की हुकाम ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तुर्क सदर की अंकारा हमले की शदीद मजम्मत। कोई दहशतगर्द तंजीम अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी। तैयब एर्दोगान का पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अंकारा में दहशतगर्द हमले पर गहरे दुख का इजहार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की के अवाम से ताज़ियत का इजहार। लेबनान में इसराइल की जारहियत जारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में बमबारी के दौरान 60 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। लेबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 2546 हो गई। 11562 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शुमाली इसराइल में 25 रॉकेट दाग दिए। तल अवीव में दफाई फैक्ट्री समेत फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। जबालिया में टैंकों की शेलिंग। 24 घंटे में मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों में 770 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 1000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। कहा, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हमास के सहूनी फ़ौज पर हमले, टैंकों को निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के रियाद में सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की तरसील की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में लेबनान इसराइली कशीदगी के सफारती हल की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। एंटोनी ब्लिंकन ने खित्ते में इस्तेहकाम और क़याम अमन के फ़रोग़ में सऊदी अरब के किरदार को भी सराहा। शिमाली कोरिया के 3000 फौजियों को बहरी जहाज से मशरकी रूस पहुंचाया गया। कोरियन फौजी रूस में मुतादिद मकामात पर फौजी तरबियत हासिल कर रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि तरबियत के बाद ये फौजी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। अमरीका ने यूक्रेन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। रद्द अमल पर इत्तेहादियों से मुशावरत भी कर रहे हैं। रूस को मदद करने वालों पर जल्द पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस।